सिर्फ 1 कटोरी रवे से मैंने बनाए हैं 40 कुरडे, जिसे बनाना है काफ़ी आसान और खाने में भी ये लगते हैं बड़े ही लाजवाब। तो इस लाजवाब सी रेसिपी को आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको लेना होगा 1 बाउल भर करके रवे में ऐड कर देना है आपको पानी, और पानी के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच भर के दही, और दही डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिला लेना है और रख देना है 2 दिन के लिए। बिल्कुल 2 दिन के लिए आपको इसे रेस्ट करने के लिए रख देना है, ताकि रवा इसमें अच्छे से घुल जाए और दही का जो टेस्ट है वो रवे में अच्छे से उठ के आए। आप देख सकते हैं 2 दिन हो चुके हैं और जो रवे का कलर है वो भी आपको थोड़ा सा चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब हमारा रवा जो है वो अच्छे से भीग चुका है। और इसको जब आप टेस्ट करेंगे तो इसमें भी वो थोड़ा खट्टापन सा टेस्ट आएगा, जो हमें इस कुरडई में हमें चाहिए। अब आपने गैस का फ्लेम ऑन कर देना है, कढ़ाई रख देनी है, और इस कढ़ाई में आपको 1 गिलास भर करके पानी डालना है। 1 गिलास मैंने यहाँ पर लिया, उसके बाद बहुत थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया। इसमें आपने ऐड कर देना है नमक। जब तक बबल नहीं आ जाते आपको तब तक पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है, और जैसे ही इसमें बबल आने स्टार्ट हो जाए, मतलब पानी अच्छे से खौल जाए, आपने इस बैटर को इसमें अच्छे से मिलाकर डाल देना है। ध्यान रखिए, जैसे ही आप इस बैटर को पानी में डालेंगे तब आप शुरू में भले ही गैस का फ्लेम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन बाद में आपको गैस का फ्लेम कम ही रखना है, और चम्मच जो है वो आपको लगातार चलाते रहना है। आपने रोकना नहीं है, वरना जो बैटर है उसमें गोले पकड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। लगातार अगर आप चम्मच चलाएंगे तो उसमें वो बैटर में जो गोलापन है वो फॉर्म नहीं होगा। आप देख सकते हैं कहीं कहीं मेरे भी मतलब ये जो उपमा है उसमें गोलापन सा आ गया है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। लगातार जब हम चम्मच चलाएंगे तो ये भी गायब होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो कुरडई का कंसेप्ट है वो महाराष्ट्र से आया है, और महाराष्ट्र में जो कुरडई है उसे बनाने का तरीका होता है, ये गेहूं से बनाया जाता है। गेहूं को आपको 2 दिन भिगा के सड़ाना होता है, फिर उसे मिक्सी में निकालना होता है, उसके छिलके निकालने होते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबा होता है, तो उसका ही सब्स्टिट्यूशन ये तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, जिसे बनाना आसान है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल गेहूँ की कुरडई की तरह आता हुआ देखने को मिलता है। क्योंकि गेहूँ की कुरडई में वो जो खट्टापन होता है ना, वही बड़ा लाजवाब होता है, और क्योंकि हमने रवे को 2 दिन दही में डालकर रखा है, इसलिए वो खट्टापन भी इस रवे में आता है, और इसकी वजह से जो गेहूं की जो कुरडई है और रवे की जो कुरडई है उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी हद तक सिमिलर आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कोई भी अगर मेहमान आपके घर आते हैं और आप उनको बताएं कि ये रवे की कुरडई हो तो विश्वास ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो इसका जो टेस्ट है वो गेहूँ की कुरडई से आता बिल्कुल सिमिलर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब आपने मैंने जैसे ही लगातार चम्मच चला रही हूँ, बस आपको वैसे ही चलाते जाना है, और आप देख भी रहे हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है अब वो हल्की हल्की गाढ़ी होनी स्टार्ट हो रही है। जैसे हम उपमा बनाते हैं, उपमा की जो कंसिस्टेंसी रखते हैं ना, बस वैसी ही कंसिस्टेंसी आपको इसमें भी रखनी है। आप देख सकते हैं धीरे 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 ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल इसी फॉर्म में हमें चाहिए। बस अब हम और थोड़ी देर इसे पकाएंगे, और क्योंकि अभी चिपकना स्टार्ट हो रहा है कढ़ाई से, अब आपको और भी इन बातों का ध्यान रखना है कि आपका गैस का फ्लेम बिल्कुल ही कम होना चाहिए, और आपको जो चम्मच है वो लगातार चलाते ही रहना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद और अगर हम पकाएंगे तो ये चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। बस ही कुछ ही मिनटों बाद, क्या कुछ ही सेकंड बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमें वो कंसिस्टेंसी मिल चुकी है कुरडई बनाने के लिए जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। इस बैटर को ठंडा होने के लिए हमें रख देना है। अब ये बैटर जो है वो ठंडा हो जाएगा। अब हमें जो साँचा लेना है जिसे में हम बारीक मुरकू बनाते हैं ना, बस वही साँचा हमको लेना है, और हाथ में तेल लगाते हुए इस बैटर को साँचे में भरते चले जाना है। काफ़ी आसान ये प्रोसेस है, कोई भी दिक्कत नहीं। ध्यान रखें हाथ में तेल जरूर लगाइएगा, वरना ये चिपकेगा। कुरडई बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो। मैं अपने बालकनी में ही कुरडई को बना रही, क्योंकि यहाँ पर हवा भी प्रॉपर आती है और धूप भी उतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये 1 दिन में सूख करके तैयार हो जाएगा। और डायरेक्ट अगर हम धूप में रखते हैं तो उसमें धूल धक्कड़ चिपकने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए आज मैं इसे बालकनी में रखूँगी और नेक्स्ट डे मैं इसे धूप में रखूँगी। अब आप देख सकते हैं कि आपको बस करना ये है कि सिर्फ एक राउंड सर्कल का बनाते हुए इसे ऊपर की ओर खींच लेना है, और ये अपने आप टूट जाएगा। आप चाहे तो इसे 2 राउंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 राउंड इसलिए कर रही हूँ और छोटा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके लिए आपको कढ़ाई में ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जितना ज़्यादा बड़ा बनाएंगे उतना ज़्यादा तेल तलने के लिए आपको ये लगेगा। अब आप देख सकते हैं सिर्फ
एक वाटी एक बाउल रवे से मैंने इतनी सारी कुरडई बना ली है और अगले ही दिन ये सूख करके तैयार हो जाती है। अब मैं आपको इसे तल कर बताऊँगी। तो मैंने कुछ पापड़ यहाँ पर तल करके रख दिए हैं आपके लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे साइज़ से बड़े होते हुए देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी क्रंची। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर